देवता सब आए हैं, बारंबार मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं हो रही है कोई जा करके नारायण के सामने इस बात को कहे, प्रभु से प्रार्थना करे। लक्ष्मी मैया को देवताओं ने कहा तो संत कहते हैं 2 पल के लिए माता लक्ष्मी के हृदय में भी बात आई, देखो तो जरा कोई जाने वाला नहीं है, इसका मतलब प्रभु सबसे अधिक प्रेम मुझसे करते हैं और जब मैं जाऊंगी तभी इनका क्रोध शांत होगा। लक्ष्मी मैया गई, परंतु प्रभु का क्रोध वैसा ही है। तब देवताओं ने मिल करके उस बालक को भेजा। प्रहलाद जी गए हैं, दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु के सामने विराजमान है। भगवान ने जैसे ही देखा प्रहलाद जी को उठाते हैं, कलेजे से लगाते हैं, बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल अंग तिहारे, असुर ने मारे मम एक नाम गाने में, गिरते गिराए पुनि जल में डुबायो हाय, अग्नि में जलायो कमी राखी ना सताने में, उर से लगाए लपटाई ही के बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में। आज परब्रह्म परमात्मा के नेत्रों से झरझर आंसुओं की धार बह रही है। वो क्रोध एक तरफ हो गया और प्रहलाद जी को देख करके मेरे परमात्मा के नेत्रों से गंगा यमुना सरस्वती की धार बह रही है। भक्त भगवान से क्षमा मांगे समझ में आता है, लेकिन आज परब्रह्म परमात्मा परम पिता परमेश्वर उस बालक से क्षमा याचना कर रहे हैं कि क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में। देवता जय जयकार करते हैं। फिर भगवान पूछते हैं प्रहलाद हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, तेरे हृदय में कोई इच्छा हो, जो इच्छा हो मुझसे मांग, आज मैं सब देने को तैयार हूं। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु अब मेरे जीवन में इस संसार की कोई इच्छा नहीं रह गई है, लेकिन तो भी आप मुझे देना चाहते हैं ना, तो अभी अभी जिन मेरे पिता को आपने मारा है ना, उन्हें भव से पार कर दो। भगवान कहते हैं वाह, वो हिरण्यकश्यप जिसने तुझे इतना कष्ट दिया, इतना सताया, देखो तो जरा जगत के लोगों, ये है हमारे भक्त कि जिस हिरण्यकश्यप ने इतना कष्ट दिया ना, उसके भी हित के लिए ये विचार कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं प्रहलाद सुनना, जिस घर में, जिस कुल में, जिस वंश में तुझ जैसा भगवत भक्त जन्म लेता है ना, उसके जन्म लेने के साथ ही उस कुल की, उस वंश की 21 पीढ़ियां अपने आप ही भव से पार हो जाती। यह है भगवान के भक्त का प्रभाव। फिर पूछते हैं और कुछ, योग कहे तो योग दे डालो, अरे मोक्ष कहे तो मोक्ष दे डालो। प्रहलाद जी कहते हैं आपके मिलने के बाद अब वो मोक्ष भी फीका है सरकार, जैसे आज आपने मुझे स्वीकार किया है, हृदय में स्थान दिया है, बस उसी प्रकार से जीवन पर्यंत इस स्थिति को बनाए रखना, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। सब जय जयकार कर रहे, भाव से मिल करके गाते हुए चले, हरे राम 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 हरे हरे,
यदि इस तरह से मेरे ठाकुर को बजते हैं तो मेरा ठाकुर उन भक्तों के लिए हर स्थिति में आने को तैयार है। लेकिन ये जीव की भ्रांति है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। जब सुख की चकाचौंध आती है तो ये जीव, ये मनुष्य मेरे ठाकुर को भूल जाता है, उन सुखों में मस्त हो जाता है। किसकी तरह? उसी गजेंद्र की तरह। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु ये गजेंद्र कौन है? गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाते हैं सुखदेव जी। आसीत गिरवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुता, छोरो देना व्रता श्रीमान, योजनायुत मोक्षिता, योजनायुत मोक्षिता। आसीत गिरवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुता। एक बहुत बड़ा त्रिकूट नाम का पर्वत है और उस पर्वत पर एक हाथी निवास करता है जिसका नाम है गजेंद्र। गजेंद्र शब्द का संधि विच्छेद किया जाए तो क्या होता है? गज धन इंद्र, मतलब गजों का, हाथियों का राजा। उस गजेंद्र का परिवार काफी बड़ा है और अपने इतने बड़े परिवार के कारण, अपने इतने बड़े कुटुंब को देख करके गजेंद्र के अंदर बड़ा मद है कि मेरे पास मेरा इतना कुटुंब है। इस संसार में, इस जगत में कोई चाहे कितना बड़ा भी क्यों ना हो, वो मेरा बाल बाका नहीं कर सकता। यही विचार करके ये गजेंद्र सबको कहता है, कभी कोई आवश्यकता पड़े तो मुझे याद कर लेना। एक दिन ये गजेंद्र एक सरोवर में अपने कुटुंब के साथ, अपने परिवार के साथ जल क्रीड़ा करने के लिए जाता है और सब पूरा का पूरा परिवार, कुटुंब सरोवर के तट पर खड़ा है और ये गजेंद्र सरोवर के अंदर जाकर के जल क्रीड़ा कर रहा है। क्रीड़ा करते करते अचानक एक ग्राह ने गजेंद्र के पांव को पकड़ लिया। अब जैसे ही पांव को पकड़ा तो गजेंद्र ने कहा, मैं इतना बड़ा हाथी, ये जल के अंदर कोई छोटा मोटा जीव होगा, अभी मेरे पांव को छोड़ देगा। लेकिन इसने जल की क्रीड़ा को प्रारंभ रखा पूर्ववत और उधर वो ग्राह इसके पांव को पकड़ करके सरोवर में अंदर की ओर खींचने लगा और खींचते खींचते जब अब गजेंद्र को कष्ट हुआ, दर्द से गजेंद्र कष्ट से करा रहा है तो रक्षा की गुहार लगाता है अपने पुत्रों से। पुत्रों ने पिता को लाख बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन जब असमर्थ रहे तो पिता को वहीं छोड़ करके वापस लौटने लगे। आज गजेंद्र अपनी पत्नियों से कहता है, देखो तो जरा, इन पुत्रों पर मैं कितना घमंड करता था कि मेरे इतने पुत्र हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम ही मुझे बाहर निकालो। पत्नियों ने भी लाख प्रयास किया, लेकिन जब वो भी असफल रही तो पति को वहीं से प्रणाम की और लौट करके जाने लगी। तब आज गजेंद्र कहता है, मैं झूठे मद में फूलता था, लेकिन आज देखो मेरे सामने कोई भी विराजमान नहीं है। तब गजेंद्र परमात्मा को पुकारता है, एवं व्यवसितो बुद्धिया समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग जन्मन्यु शिक्षितम। अपनी सूंड को उठा करके आज वो गजेंद्र, वो गोविंद, वो गोपाल को पुकारता है। जड़वत है, हाथी है, तो भी उसे आज प्रभु की राह दिखाई पड़ी। जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं तब वो गोविंद याद आता है। गजेंद्र की तरह गजेंद्र ठाकुर को पुकारता है, हे गोविंद, हे गोपाल, हे
जैसे ही गरुड़ को देखा भगवान कहते वाह गरुड़, इस मन ने तुमको भी नहीं छोड़ा। गरुड़ तू कहता है कि तू मुझे चलाता है, तो आज मेरे पूरे शरीर के भार को नहीं, भगवान ने अपनी एक उंगली निकाली और गरुड़ की पीठ पर रखी और कहा अब गरुड़ चल इस उंगली के भार को उठा। गरुड़ उठने का प्रयास करते गए, गरुड़ के पंख फड़फड़ा गए, परंतु गरुड़ उस उंगली के भार को उठा नहीं। बारंबार क्षमा याचना करने लगे, लेकिन मेरे नारायण